हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग, जहाँ पे बातें होती है मोटिवेशन के बारे में एंड पेरेंटिंग टिप्स के बारे में। और अगर आप भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है अभी 10th एंड 12th के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आज का मैंने वीडियो उन्हीं के उसको ही कंसिडर करके बनाया है। तो बहुत सारी बार बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं पता होती है कि क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने उसी लिए बनाया है। तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस टाइम पे, मैं ये इस वीडियो में आज डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो बच्चों को इस टाइम पे नहीं करनी चाहिए वो अवॉइड जंक फूड। जो भी जंक फूड खाते हो आप, वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। वो तो ही ठीक है, लेकिन जब आप जंक फूड खाते हो तो आप हमेशा लिथार्जिक फील करते हो, बहुत आलस सा भर जाता है आपके अंदर। हम बोलते हैं ना कि जैसे अन्न वैसा मन, हम जो भी खाएंगे उसी की तरह हम बिहेव करने लगेंगे। जो चीज है वो है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जैसा कि आपने देखा कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ज्यादा ठंडी चीजें खाना या फिर ठंड में जाना, इससे आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। तो वो आपको अवॉइड करना है। उसके बाद ज्यादा धूप में, अगर किसी दिन ज्यादा धूप हो तो धूप में भी जाना आपको नहीं चाहिए। खुद का जितना हो, आपका शरीर हेल्दी रहेगा, जब आप फिट रहोगे तब भी आपका पढ़ाई पे मन लग जाएगा। इसलिए आपको किसी भी बीमारी से बचना है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग बीमारी की वजह से अपना पेपर मिस कर देते हैं, फीवर आ जाता है उन्हें, कोल्ड कब पकड़ लेता है। तो अपने खाने पीने का और अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका एक ईयर चला जाता है पूरा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका एक पेपर मिस हो गया तो आपका एक पूरा साल बर्बाद हो जाता है। जब आपके फ्रेंड्स आपके आगे चले जाते हैं, आप पीछे रह जाते हो, तो आपका पूरा एजुकेशन का जो माइंडसेट है वो ही नीचे गिर जाता है। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो और फिर से खड़े होना आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। इसीलिए हमेशा खुद की सेहत का ज्यादा ख्याल रखिए। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। बहुत सारी बार बहुत सारे प्रेशर एंजाइटी के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते, हर तरफ से प्रेशर होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो अपनी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए? आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग यानी क्या, जब भी आपको एंजाइटी फील हो, पेपर का टेंशन है, जैसे अगर बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स इंग्लिश वगैरह इसकी तरह, तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है जब भी एंजाइटी हो। डीप ब्रीदिंग यानी क्या कि वो बहुत जोर की सांस लेना, पेट से सांस लेना। काउंट कर सकते हो आप 1 से 4 तक या फिर 5 तक। उसके बाद फिर छोड़ते वक्त भी आपको 5 ही काउंट करना है। जैसे शैलो ब्रीदिंग करते हैं ना, उससे हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो हमें डीप ब्रीदिंग करनी है जिससे कि हम प्रेजेंट मोमेंट पे भी आ सके, और जो भी हमारी निगेटिविटी हमारे अंदर चल रही है, एंजाइटी डिप्रेशन जो भी, उन सब्जेक्ट को लेकर वो भी चला जाए। ये आपको कंसंट्रेशन के लिए भी हेल्प करेगा। उसके बाद आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज वेरी मस्ट। आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। जब भी आप पढ़ाई को बैठते हो सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करें? आप अपने सांसों पे आपका जो फोकस है वो लेके आ सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर ले। उसके बाद जहाँ पे भी आपको पॉसिबल, आपके हार्ट पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो या फिर आईब्रो के बीच यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और 5-10 मिनट बट बस आपको वहीं पे फोकस करके रखना है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी मन सोल पूरी तरह से, आपकी पूरी बॉडी शांत हो जाएगी और आप मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपको कंसंट्रेशन के लिए भी हेल्प कर सकता है। मेडिटेशन ही नहीं, अगर आपको मेडिटेशन पॉसिबल नहीं तो आप त्राटक कर सकते हैं। त्राटक क्या होता है कि जो भी हमें दिया लाइटन अप करना है हमारे आईज के हाइट के लेवल पर, वो जो दिया है वो आपको आपके आईज के हाइट के लेवल पर रखना होगा, किसी ऑब्जेक्ट पर, टेबल पर, कहीं पर भी। उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली उस दिए की लो की तरफ देखना है। होता क्या है कि जब हम देखते हैं तो थोड़ी देर के बाद ना हमारी आंखों से पानी आने लगता है, हमें आईज ब्लिंक नहीं करनी होती, ऐसी कंटिन्यूअसली देखना होता है। उसके बाद अगर आपकी आंखों से बहुत ज्यादा पानी आने लगा है, आपको लगा है कि आप नहीं कर सकते, तो वैसे ही आपको आंखें बंद कर लेनी है। और आपके आंखों के बीच में यहाँ पे आपको वो जो लो है उसे
इमेजिन करना है कि वो दिया आपकी आँखों के बीच में यहाँ पे जल रहा है। तो उससे भी आपको कंसंट्रेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। त्राट उसके बाद आप जो बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है उसे बोलते हैं मिरर टेक्निक। आपको मिरर टेक्निक करना चाहिए कि जब आपको आईने के सामने खड़ा रहना है, खुद की आँखों में देखना है और कॉन्फिडेंटली खुद से बातें करनी है। आप पॉजिटिवली बोल सकते हो, मुझे खुद पर विश्वास है, मेरे पेपर्स अच्छे अच्छे जा रहे हैं। आपको अपना फ्यूचर रिफ्लेक्ट करना है कि आपने अपने सारे पेपर बहुत अच्छे से पास कर लिए हैं। जो अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आपको अपनी आंखों में देखना है। इससे होगा क्या कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और ये मिरर की एक खासियत है कि जो जब भी आप मिरर में देख के कुछ बातें बोलते हो तो वो मल्टीप्लाई होके आपकी तरफ आती है, तो आपको उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। इसीलिए आपको पॉजिटिवली खुद के साथ बातें करनी है मिरर में देख के। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं डेली कुछ ना कुछ टिप्स इस सीरीज़ में आपके लिए लेके आऊँगी। कल कल की वीडियो में कुछ और सारे टिप्स मैं आपको इस बारे में दूँगी, क्योंकि अगर इसी वीडियो में देना शुरू किया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपके हाथ में थोड़ा ही टाइम क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने डोंकी वर्क करने से अच्छा स्मार्ट वर्क किया तो आपका मनचाहा रिजल्ट आप कभी भी ला सकते हैं। इसीलिए खुद पर भरोसा करें, अच्छे-अच्छे टेक्निक्स का यूज़ करें और अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करें, ना कि बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं। अपने रिज़ल्ट पर फ़ोकस करें और देखिए आप अच्छा रिज़ल्ट ही लेके आओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपको मिलती हूँ कुछ और नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।